हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करपात्री मैथ्स में। अब तक आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार देख लिए, गुणवत्ता देख लिया, गुण देख लिए, गुणधर्म देख लिए। अब आज का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से शुरू हो जाता है आपकी रियल जर्नी। अब आप चाहे एकेडमिक एग्जाम में जा रहे हो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, यहीं शुरू हो जाती है आपकी रियल लाइफ, रियल जर्नी ऑफ द मैथमेटिक्स। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। अब आपको एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न आते हैं, 1 से लेकर 25 तक संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब अगर आपने इस ट्रिक को, इस फार्मूला को देखा, तब तो आपके लिए करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा, फिर जोड़िए आप, 1 में 2 जोड़िए, 2 में 3 जोड़िए, 3 में 4 जोड़िए। ऐसे करते करते भैया 10 क्वेश्चन का टाइम तो आप एक में लगाने वाले हैं, और ये भी गारंटी नहीं आ ही जाएगा। बाई चांस आपको दे दिया 1 to 100 कितना होगा, 52 to 50 कितना होगा। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्या वीडियो है? प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। आज हम सिर्फ इसमें ये सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं अगर आपको दे दी जाए, काफी लंबी श्रृंखला दे दी जाए, तो आप कैसे उसको करेंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला है, ये देखिए। ये देखिए आपका फार्मूला के साथ में है। पहले आप समझेंगे इसको। मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया, भैया एक काम कीजिए, 1 से लेकर के 100 तक आप नंबर जोड़िए। 1 से 100, 1 to 100। ठीक है, अब अगर जोड़ने का दो तरीका है। एक तो है पारंपरिक, वो संभव नहीं है एग्जामिनेशन में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो अब हम क्या करेंगे, हम आज फार्मूला जो पढ़ेंगे, जो तरीका पढ़ेंगे, बहुत ही लाजवाब और ट्रिकी है। उसके द्वारा आप अगर एक बार आज देख लेंगे वीडियो में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद सारे प्रश्नों का आप जवाब ओरल दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे। आपको कितना जोड़ना है? 1 से लेकर के 100 तक, 1 to 100। इसका फार्मूला क्या होता है? पहले आप लेंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट कितना है? 1। ये देखिए यहां पे फार्मूला, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। लास्ट नंबर कितना है? 100 अपॉन 2 हो गया। फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर अपॉन 2। अब रुकिए, मैं और भी फास्ट बताने वाला हूं इसका। अब फास्ट कैसे करेंगे? इंटू एन। एन क्या होता है? एन का मतलब होता है टोटल संख्या। अब 1 2 3 4 5 6 कितने आ रहा है? 100 आ रहा है। तो यहां पर कभी देखिए मैंने लिख दिया है, इसको लास्ट मत मानिएगा। यन माने 1 से लेकर के 100 तक आप गिनेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी? 100 बार आएंगी। और समझ लीजिए, मतलब अगर आपको मैं दे दूं 2 4 6 8 10, इसमें कितनी संख्याएं हैं? तो पहली संख्या 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10। माने ये 5 संख्या है। लास्ट नंबर 10 नहीं लेना है। कितनी संख्याएं हैं उसको हम यन से दिखाते हैं। लास्ट संख्या में कितनी हो गई? 100 हो गई। हो गया, अब बस हो गया। अभी देखिए 2 से इसको कट कर दीजिए, हो गया 50, और ये दोनों ऐड करके 101 इंटू 50। ठीक है, अब 101 में आप 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको क्या है, परंपरागत तरीके से पीछे पेज लाकर रब नहीं करना है। सिंपली देखिए, 5 का मल्टीप्लाई क्यों कीजिए। 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, ये हो गया, और एक जीरो यहां बचा हुआ, ये हो गया 5050। 5050। ठीक है, अच्छा और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहां पर 1 to 80 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सीधा यहां पर 1 + 80 अपॉन 2 इंटू 80। 1 से लेकर 80 तक संख्याएं कितनी 80 हो रही है? 1 अपॉन 80 + 2 अपॉन 2 इंटू 80 कर लिया। तो क्या आप देख रहे हैं, ये हो गया 81। ठीक है, ये आपका कट गया, आप 40 आ गया, यहाँ 40 हो गया। अब यहां भी आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? टेंशन नहीं करना है। 4 का मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, ओके, 4 8 जा 32, ओके। अब जीरो रख लीजिए, ये हो गया 3240, 3240। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी संख्या निकाल सकते हैं। अब आइए हम कुछ और तार्किक बातें कर लेते हैं। अभी मान लीजिए हमको किसी ने कहा कि भैया एक काम करो, 1 से लेकर के 1000 तक ऐड करो। 1 to 1000 तक। अब आप ये भी मत करना, एक बार सीख गए ना, तो आपने क्या सीखा, उन दोनों संख्याओं को ऐड करिए।
करिए, कितना हो गया 1001, ठीक है। उसके बाद इनटू क्या किया था, टोटल नंबर अपॉन 2, टोटल नंबर ये यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा 500 इंटू 500। अब ये भी देखिए, अब सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई यहां करिए, 5 1 जा 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, अब बाद में डबल 0 यहां पर आप लगा लीजिए, तो ये संख्या आपकी हो जाती है क्या, जोड़ पूरा 1 से लेकर के 1000 तक का। ठीक, आइए कुछ और हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये बात और भी ज्यादा कंफर्म आपकी हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये फार्मूला आपका है, देख गए, 1 2 3 4 5 6 लेकर आगे देख करके 100 तक जोड़ना है। यहां पर आप देखा 550 आ गया। नेक्स्ट है, अब जरा देखेंगे इतने प्रश्नों का आपको जवाब ढूंढना है, करना है, वो भी आप देखिए ओरल करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कैसे करेंगे, 1 to 80 आपने क्या किया, 80 एंड 1 ऐड कर लिया, ठीक है, 80 कर लिया, इनटू क्या करेंगे, जब अपान 2 करके आप 80 कर दिए, मानिए ध्यान देना ये हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, अब ऐड कर दीजिए यहां पर, सॉरी ये नहीं है, ये 1 to 80 कितना हुआ आपका 81 हुआ, ये कितना हुआ 40 हुआ, अब 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हुआ, यहां करेंगे 32 हुआ, बाद में 0 कर दीजिए, हो गया। 1 to 70, अब ये क्या करेंगे, 1 to 70 में 71 हो गया, इंटू 35 हो गया, माने दोनों को जोड़ करके इसका हाफ करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीका होता है कई संख्याओं को जोड़ने का। ध्यान, बात समझ में आई ना। अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए 1 to 60 1 to 1000 आपके लिए देता हूं, आप करके बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम तो तब होगी, कब होगी, प्रॉब्लम तो तब होगी जब संख्याएं क्रमिक न हो, एक क्रम से न हो, गैपिंग हो। जैसे अब देखिए, आपने जब यहां लिखा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2 इंटू n था ना, n क्या था, टोटल नंबर। जब मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक, 100 के बीच जोड़ो तो 100 नंबर है, 1 to 80 जोड़ो 80 है, 1 to 60 60 है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होगी जब आपको 65 66 67 और 100, अब आपको ये पता करना है 65 से लेकर के 100 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, वो संख्या n है, ठीक है ना। तो पहले तो हम n का पता करेंगे, ये n आप पता करेंगे कैसे, ठीक है। n पता करने के लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा, ये देखिए n पता करने का ये आपका सीधा छोटा सा फार्मूला है, इसे दिमाग में रखिए पक्का। जब टोटल संख्याओं का पता करना, टोटल संख्याओं का पता करना हो, फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या ऋण प्रारंभिक संख्या प्रथम संख्या, ध्यान देना, बटे सामान्य अंतर। अब सामान्य अंतर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्वांतर, दो क्रमिक संख्याओं के बीच में कितना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है, उसको हम कहते हैं सर्वांतर या सामान्य अंतर। इन +1 कर देंगे, बस हो गया। अब एग्जांपल देखिए, हमें यहां 21 से लेकर के 75 के बीच की संख्या को जोड़ना है। आपने क्या किया, सबसे पहले 70 लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 71 माइनस 21 अपान 1। अब ये 1 क्या है, सर्वांतर है भाई, माने 21 और 22 में कितना अंतर है, 1 का, 22 23 में 1 का, 23 24 में 1 का, ये सर्वांतर, इसका ध्यान रखना। अपान 1 हो गया, यहां +1 कर दीजिए, अब कितना हुआ 75 माइनस 21 कितना हो गया 54 हो गया, अपान 1 है, इसका कुछ मतलब नहीं है, +1 किया तो ये हो संख्या आपकी 55। मतलब 21 से लेकर के 75 तक के बीच कुछ संख्या है, पूरी संख्या है, उसका टोटल नंबर कितना आता है, n बराबर आता है 55। अब इतना हो जाए, माने यहां पर ऐसी ऐसी सवाल आने पर तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, पहला तो n निकालना पड़ेगा, फिर आते हैं सम में। सम में क्या करते हैं, सम में करते हैं 21 प्लस 75, याद है ना, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान 2 इंटू n कितना था आपका, ये 55 आ गया। अब देखिए कितना हुआ 6 हो गया, ये हुआ 9 अपान 2 इंटू 55, ठीक है, 2 4 जा
8 टू 8 जा, अब ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सम हो जाएगा। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं फिर से एक कदम, अब बताते हैं इसमें क्या है। यहां पर ये है ये संख्या, अब यहां पर ये संख्याएं ऐसी हैं, ध्यान देना यहां पे। यहां पर आपको ये देख लिया 65 66 लेकर के, अब आप पहले n का नंबर निकालना है। n कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर 100 माइनस स्टार्टिंग नंबर 65, इसके बीच अंतर कितने का है 1 प्लस 1। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 35 अपान 1 प्लस 1, 35 प्लस 1 इक्वल टू 36। मतलब 65 से लेकर आप 100 तक जाएंगे तो कुल संख्याओं की जो संख्या आएगी, कुछ नंबर आएंगे, वो 36 आएंगे। अच्छा, एक और देख लेते हैं। यहां पर ये देखिए, यहां पर है 2 4 6 8 से 60 तक निकालना है। अब ध्यान देना, प्रारंभिक लास्ट संख्या कितनी है 60 माइनस 2, ओके, अपान, अब ध्यान देना अपान सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब इन दो क्रमिक संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। ये सम संख्या है ना, 2 का अंतर है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1। क्लियर, अब कितना हुआ ये आपका, घटाइए 58 अपान 2 प्लस 1, ये कट करिए 2 2 जा 4, 2 9 जा प्लस 1, ये होगा 30। मतलब आपका 2 से लेकर के 2 4 6 सम संख्याओं में 60 तक जाएंगे, कुल संख्याएं कितनी आपके पास मिलेंगी, 30 मिलेंगी। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है 28 30 32 34, इसका आपको निकालना है। अब बताइए इसमें कितने गैप है, वही पहले वाला गैप है ना। क्या करेंगे 80 माइनस 28, लास्ट संख्या प्रारंभिक संख्या, अपान समांतर कितने का है 2 का है, यहां पर 2 करेंगे। ठीक है, इन प्लस 1 करेंगे। अब सॉरी ये कितना हो गया, 10 में 60 निकाल दे 2 हो गया, यहाँ 7 में 2 गए 5 हो गया, 5/2 प्लस 1 हो गया, ये 26 हो गया प्लस 1 हो गया इक्वल टू 27। माने आप 28 से लेकर के 80 तक जाएंगे तो कुल संख्याएं कितनी मिलेंगी आपको, 22 मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलना चाहूं, ये देखिए आपका फार्मूला आपका था, ये देख चुके हैं इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन यहां पर आपको मैं फिर देता हूं, वही है आपको n का मान निकालना। पहला है 50 से लेकर के 50 51 52 इस लेकर 100 तक निकालना है। सिंपल सी बात, आप क्या करेंगे यहां पर देखिए, क्या करेंगे 100 माइनस 50 अपान कितना, सर्वांतर कितना है 1 का है, ये प्राकृतिक संख्या है, अपान 1 करेंगे प्लस यहां 1 करेंगे, ये कितना हुआ 50 हो गया प्लस 1 हो गया, मतलब 51। इसका मतलब 50 से लेकर के 100 तक क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं की टोटल जो नंबर है वो 51 ही होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया है 40 42 42। अब बारी आती है सी और डी की, इसमें आपको करना क्या है कि ये आंसर आपको लिख करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप समझ गए हो, आप मैथ्स के प्रेमी हैं, मैथ्स लवर हैं, तो आप ये क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि तभी मुझे लगेगा आपने समझा है और देखा है। ये 75 80, अब हिंट देख लीजिए 75 80 85, लास्ट संख्या आपकी 130 है, स्टार्टिंग 25 है, इनके बीच सर्वांतर कितना है, अंतर कितने का देखिए, यहां पर अंतर आपको मिलेगा 5, यहां पर 5, माने 5 मिलता जाएगा, सर्वांतर हो गया 5। तो आपको टोटल इसमें इसका करके निकालना है, जिसका इंतजार हमें रहेगा आपके कमेंट के द्वारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज अगर आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर इस चैनल पर मिलती रहेगी और प्रॉमिस करता हूं पर डे मिलती रहेगी, जो कि आपके हर एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही काम होगा। थैंक यू वेरी मच मुझ सके।